Hey guys, welcome back to my channel. So in this video I'll be sharing how to prepare for economics examination in this 1.5 days. So starting off with the most important point कि आपको अभी economics में कुछ नया नहीं पढ़ना है, जो आपने पहले से पढ़ के रखा है. You just need to keep revising those things and कुछ नया मत करने जाओ. And also don't practice any MCQ questions at this point of time because अगर आपको कंटेंट ही याद नहीं होगा तो आप एग्जाम में MCQs क्रैक नहीं कर पाओगे, क्योंकि इट इज़ नॉट लाइक दिल गोना बी आस्क सेम क्वेश्चंस विच यू आर प्रैक्टिसिंग नाउ इन द एग्जाम. वो अलग क्वेश्चंस पूछेंगे. सो या आपको सबसे पहले थोड़ा रेस्ट लेना है. अभी एग्जाम के बाद में अभी एग्जाम से आए हो, थोड़ा रेस्ट लेना है. फिर आपको डायरेक्टली स्टार्ट करना है माइक्रो इकोनॉमिक्स से. एंड आपको बस कंटेंट रीड करते जाना है. एंड जहाँ पर भी टेक्निकलिटी या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, जैसे कि MUTU, एवरेज कॉस्ट, ये सब है, तो आपको वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है जो भी चैप्टर्स का, वो समझ लेना है, क्योंकि उनके बेसिस पे MCQs आते हैं एंड बहुत आते हैं. प्रोडक्शन एंड थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं. मेरे अटेम्प्ट में भी आए थे. सो firstly revise the microeconomics part, and after completing the microeconomics including business cycles, you will move forward with the macroeconomics part. And macro में भी आप पहले इंडियन इकोनॉमी, फिजिकल पॉलिसी, नेशनल इनकम एंड और एक चैप्टर है, आई डोंट रिमेंबर दैट, बट वो करो. एंड इंटरनेशनल ट्रेड को अभी मत करना, बाद में अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो ही इंटरनेशनल ट्रेड के पास जाना. बिकॉज अगर आपने प्रीवियसली पढ़ के रखा है तो फिर ठीक है. मैंने एक्चुअली क्या किया था, मैंने प्रीवियसली इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ा था एंड एग्जाम के 1.5 डेज पहले मैंने उसको टच भी नहीं किया, क्योंकि 5 यूनिट है, उससे अच्छा मैं दूसरे चैप्टर्स को ज़्यादा फोकस कर पाऊँ. तो मैंने सारा इंटरनेशनल ट्रेड का टाइम दूसरे चैप्टर्स में डाइवर्ट कर दिया था. सो या इंटरनेशनल ट्रेड आपको करना है तो आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में अगर टाइम बच रहा है तो करना. एंड जब आप सुबह उठो एग्ज़ाम के टाइम पे, तो उसके पहले आप समरी रीड करना. चैप्टर्स का पूरा कंटेंट मत रीड करना. समरी में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके कंटेंट में नहीं दिए, वहाँ से MCQs आते हैं. सो आप समरी रीड करते जाना एंड जितना हो सके रीडिंग करते रहना, बिकॉज इकोनॉमिक्स है एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको एग्रीगेट बनाने में बहुत हेल्प करेगा. आप इजीली कैन स्कोर 70 to 80 मार्क्स. इवन आई स्कोर 97 इन इकोनॉमिक्स. तो आप इजीली 70 to 80 या इवन मोर ऑफ कोर्स यू कैन स्कोर इन इकोनॉमिक्स, एंड वो आपका एग्रीगेट में हेल्प करेगा. सो या उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत आते हैं. सो थ्योरी को आप अच्छे से रीड करते जाना. डोंट आपने जो हाईलाइट करके रखा है अपने मॉड्यूल में, अपने नोट्स में, वो उनको तो लाइक दिमाग में फिट कर लेना, रट्टा मार लेना. एंड द ऑथर्स के नाम और ये सब चीज़ें, बेसिक चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे जो आपको आपको क्वेश्चन दिखेगा, आपको मज़ा आएगा. ओ मेरे को ये आंसर आता है, आप फटाफट टिक कर दोगे. एंड अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है एग्जाम में तो आप ओवर स्पेंड उस पर मत करो टाइम, आपका टाइम किल होगा. मूव ऑन. आपको बाद में याद आएगा, आई एम डैम श्योर कि आपको वो क्वेश्चन का आंसर बाद में क्लिक होगा. एंड तभी आप जब वापस से 1 to 100 होने के बाद में वापस से वो उन क्वेश्चंस पे आओगे तो आपको डेफिनेटली वो क्वेश्चंस आएंगे. सो या इकोनॉमिक्स में जस्ट कीप रिवाइजिंग, डोंट स्टडी एनीथिंग न्यू. अगर नहीं, एक चैप्टर आपने 1-2 चैप्टर नहीं भी पढ़ा है तो अभी वो पढ़ने का टाइम नहीं है. आपने जो पहले पढ़ के रखा है उनको ही अच्छे से इतना रिवाइज करके जाओ कि आप एटलीस्ट उन चैप्टर्स में से तो फुल ला सकते हो. सो या दिस वॉज अ स्ट्रैटेजी फॉर एग्जामिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर 1.5 डेज. सो या जस्ट अभी थोड़ा रेस्ट लो, डोंट स्ट्रेस आउट. अभी आपके पास इकोनॉमिक्स लास्ट पेपर, सो बेस्ट एफर्ट्स. ओके, सो या सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो. एंड नाउ आफ्टर September आई विल बी प्रिपेयरिंग वीडियोज़ फॉर द Jan 25 students. Yeah, so thank you, bye.